चाहता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। और ख़ास करके सोचिए, इमाम के बारे में सोचिए, आप तनख्वाह के बारे में ध्यान दीजिए। कम से कम जो है महीने एक दिन का कम से कम 500 रुपये होना चाहिए इमाम का, एक दिन का। अब जोड़िए उसी हिसाब से, एक दिन का हिसाब से 500 रुपये का मजदूरी आप जो जाते करने के लिए तो कितने हो गए, जोड़ लीजिए। लेकिन आज 5000 दे रहे तो अपने इमाम पर हम दाव दिखाते हैं, रौला दिखाते हैं, आकर के इमाम पर आकर दबदबा दिखा, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अमीरी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। ज़रा सोचो, इमाम के अंदर भी है, वो भी अपने बच्चे को पालना जानता है, लेकिन वो उनके बाल बच्चे जो है परवरिश करते हैं। उनका अचानक अगर तबीयत खराब हो जाए, कहाँ तक 1 लाख रुपए लाएगा? अचानक बीवी की तबीयत खराब हो जाए, कहाँ तक 50,000 लाएगा? अचानक खुद की तबीयत खराब हो जाए, कहाँ कोई 10,000 रुपये दे देगा? तो भाई आप लोग सोचे इस बात का। आप नौकरी करते हैं, आपके घर में 5 भाई हैं, 3 भाई हैं आपके घर में, 3 भाई में 2 बाहर चले गए हैं, 2 कमा के दे रहा, 2 कमा के वहाँ से भेज रहे हैं, और अगर तीसरा अगर नहीं कमा रहा तो वो भी थोड़ा सा इंतजाम कर रहा। लेकिन इमाम एक है, उसको कमाने वाला कोई नहीं, सिर्फ अकेला इमाम 5 4 बच्चे बच्चियाँ को पालते हैं। और अपने बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है। इस वक्त माहौल को देखते हुए आप लोग बराए मेहरबानी इमाम की तनख्वाह को बढ़ाए, कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15,000 करें, कम से कम। ज़रा सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात में तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। इमाम को तकलीफ देने से तुम्हारी नमाज भी नहीं होगी। तो लिहाजा इस बात पर ख्याल रखें, ज़रा सोचिए। हम और मान के चले, अगर मान के चले अगर आप नहीं बढ़ाते तो ये काम कीजिए, हर जुमे को आ जा करे 10 आदमी, 5 आदमी आकर के चुपके से मुसाफा कर लीजिए, 2 400 रुपये, 500 रुपये आकर के, पता भी नहीं चले। इमाम की मदद भी हो जाएगी, रब तबारक व तआला तुम्हारा भी काम बेड़ा पार कर देगा, तुम्हारा भी काम बना देगा रब तबारक व तआला। इमाम साहब की भी मदद हो जाएगी, इमाम साहब दिल से दुआ देंगे। हकीकत में दिल से दुआ जब निकलती है तो रब की बारगाह में कबूल हुआ करती है वो दुआ।